SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारतीय स्टेट बैंक के लहरियासराय ब्रांच के जाय में एक लोन ब्रांच के उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक सुधाकर देव केलन। भारतीय स्टेट बैंक के लहरियासराय ब्रांच में लोन हब ब्रांच के उद्घाटन केलन क्षेत्रीय प्रबंधक सुधाकर देव। एहि मौका पर ओ दीप प्रज्वलित कर ब्रांच के उद्घाटन केलन। ब्रांच में बहेड़ी, मनीगाछी, शिवधारा और दोनाइर ब्रांच के लोन सैंक्शन कैल जायत। चालू ब्रांच से जो व्यक्ति लोन लेवा चाहे तो वो आप सीधे लोन हब में आकर लोन सैंक्शन करवा सके छे, तो उनका ज्यादा भागदौड़ आप नहीं करवा पड़त। प्रपोजल्स हम लोगों को मिलेगा, जो भी यहाँ से RACC के थ्रू में सैंक्शन होगा वो ब्रांचेस के पास में जाएंगे और जितने जल्दी से जल्दी लोगों का लोन जो है सैंक्शन होगा। इसलिए बैंक ने एक नया मॉडल लाया है जिसको हब एंड स्पोक्स मॉडल बोलते हैं हम लोग। हब ये ब्रांच होगा, स्पोक्स में 4 ब्रांचेस ज़्यादा हैं। हो सकता है किसी ब्रांचेस में 4 से ज़्यादा ब्रांचेस भी जुड़ सकते हैं उसमें। दरभंगा में एकेडमी ऑफ फिजिक्स द्वारा IIT और JEE मेंस 2018 के सफल प्रतिभागी सबके लिए एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया, जाहिमे सफल छात्र छात्रा सबके सम्मानित किया गया। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के सभागार में JEE मेंस 2018 में सफल छात्र के सम्मानित किया गया, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर दरभंगा शहर के मेयर श्रीमती बैजंती देवी खेड़िया एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रहमतुल्लाह और डॉन वास्को के डायरेक्टर जनाब SHA आब्दी इश्तियाक अहमद खान मौजूद छला। एहि अवसर पर संस्था के निदेशक इंजीनियर RE खान बतौलन जे एकेडमी ऑफ फिजिक्स अपन विजय गाथा के फेर से दोहरेलक अछि। एहि बेर फेर से एकेडमी ऑफ फिजिक्स के छात्र छात्रा के दबदबा रहल। पिछला साल के शानदार प्रदर्शन के दोहरावैत एहि बेर कुल 14 छात्र चयनित भेला। आज यहाँ 3 पुस्तकें लोग जुटे हुए हैं। RE खान साहब, उनके वालिद और हम समझते जितने स्टूडेंट इधर क्वालिफाइड किए हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं, सब RE खान के बच्चे हैं। तो 3 पुस्तकें लोगों को आज हमने यहाँ देखा और हमें अच्छा लगा। एक्सेलेंट रिजल्ट जिन्होंने बताया है हम लोग के पास, हम समझते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा करेंगे। और ये मेरी दुआ है सबों के साथ। आज जो कोचिंग सेंटर से बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पहले बच्चे लोग को स्कूल जाना पड़ता था और अपने हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन आज कोचिंग जो इतनी खुल गई हैं, इससे बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। और पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है जब मास्टर अच्छे होते हैं। तब मास्टर जो पढ़ा रहे हैं, गुरुजन हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके बच्चे आपके पढ़ाने से इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं और उनका हौसला बढ़ता है गिफ्ट देने से। तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह आगे भी आप लोग प्रोग्राम करते रहें, बच्चे लोग का हौसला बढ़ाते रहें। बच्चे लोग का मनोबल बढ़ता है तब बच्चे लोग और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर राशिद इकबाल खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने छोटे से वक्फे में इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है जो काबिल तारीफ़ है। और इनके मेंस में 14 लड़के कामयाब हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम तमाम लोग इस संस्था के लिए दुआ करते हैं और उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की है कि अल्लाह उनको आगे तरक्की दे और वो ज़िंदगी के हर शुबे में कामयाब हो। हम तमाम लोगों के लिए मिस्टर आरिफ खान दरभंगा के लिए आन बान और शान। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो मेहनत इन्होंने अभी की है इसको कंटिन्यू रखें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते रहें। इंशाअल्लाह पीछे मुड़के देखने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ फिजिक्स के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर RE खान साहब, उनको मैं 2 बातों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके तय इजहार तशक्कुर भी पेश करता हूं। मुबारकबाद इसलिए कि इस साल के रिजल्ट में उनके इस कोचिंग सेंटर से 14 बच्चे कामयाब हुए हैं और उनके तय इजहार तशक्कुर इसलिए पेश करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि दरभंगा के इन बच्चों के माइग्रेशन को उन्होंने रोका है। क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके गार्जियन सोचते ये हैं कि दरभंगा में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमारे बच्चों का भविष्य संवार सके। तो RE खान साहब ने अगर ये नमूना पेश किया है कि दरभंगा शहर में भी हम बच्चों को कोटा जाने से, राजस्थान जाने से, दिल्ली जाने से रोकेंगे, तो 2 काम किया एक साथ उन्होंने। एक तो यहाँ के मेरिट को उन्होंने तलाश करके हीरा बनाया है और दूसरा ये हुआ है कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे हैं, उनको भी यहाँ दरभंगा में रह करके घर से खा पी करके हॉस्टल की ज़िंदगी से अलग रह करके वो कामयाब हुए हैं। तो ये 2 काम के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे शहरी होने का
सबूत पेश किया है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इनकलाब पैदा किया है। सही पूछे तो इसमें टीचर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता। गुरु तो आपके दिमाग को शून्य कर देता है, क्योंकि शून्य में ही संसार निहित है। हम लोग एक प्रयास करते हैं, छोटा सा प्रयास, और वही प्रयास है। और सारे टीचर, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो होता नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो मैं सभी टीचर का शुक्रगुजार हूँ। मेरे तरफ से फिजिक्स में जितना बना मैंने किया। हाँ, इस बार दरभंगा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 35-40 रिजल्ट मैक्सिमम रहे हैं इस शहर से, और इसलिए थोड़ा इस साल दुखद भी रहा हम लोगों के लिए कि रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए। पिछला बार बहुत अच्छा रिजल्ट था, इस बार 14-15 बच्चे पर ही हम लोग रुक गए। और मार्क्स जो 200 प्लस जाना चाहिए था दरभंगा में, कहीं से गया नहीं। अपने यहाँ से हाईएस्ट 128 नंबर है, फिर 116 नंबर है, फिर 119 नंबर है, और फिर 90-81 इस तरह से नंबर है। तो एक संतुष्टि के तौर पर मैं इसे मान सकता हूँ कि फ़िलहाल एक कैटलिस्ट की तरह से इस संस्था के लिए है। और रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट होना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सारे बच्चों को आपके सामने लाया गया, क्योंकि जब बच्चे कम होते हैं तो कई जगह परेशानियां होती हैं, रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है, और कई बार उन रिजल्ट्स का विरोध भी होने लगता है। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे अच्छा है कि आज बच्चे से आप लोग रूबरू हों, और आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एकेडमी ऑफ फिजिक्स आपसे वादा करती है कि जो सपना, जो IIT फैक्ट्री बनाने का है, जो ड्रीम है कि इस शहर में IIT हब बने, 500, 1000, 2000 बच्चे IIT सेलेक्ट हों, तो ये सपना है, एक देखा है। इसके लिए हम लोग सब टीचर प्रयासरत हैं। सारे सीनियर टीचर का मैं एहसानमंद हूँ। सारे यंगस्टर को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सब लोग, हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स आने वाले वक्तों में इस शहर से बच्चों का पलायन रोकेगी। दरभंगा से जो दूर मधुबनी, जयनगर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी के जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन, उनका ट्रस्ट जो नॉर्थ बिहार के गार्जियंस का दरभंगा पर है, मिथिला की इस धरती पर है, उनका ट्रस्ट न टूटे। एकेडमी ऑफ फिजिक्स इस चीज़ का ख्याल रखेगी, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल और अच्छा रिजल्ट दूंगा और आप लोग के सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए। सभी गेस्टों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। CPM द्वारा एक पैदल मार्च निकालल गेल। दरअसल हनुमान नगर अंचल में पैदल मार्च निकालल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक पैदल मार्च हनुमान नगर अंचल पर निकालल गेल। संगे संग 4 तारीख के दरभंगा में समाहरणालय घेरे के आह्वान से कयल गेल। मौका पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब कहलन जे 4 तारीख के काफी ज्यादा संख्या में समाहरणालय के घेराव कयल जाए। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा AIKS की ओर से जिला व्यापी पद यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुआ है, और आज हनुमान नगर के प्रखंड में महेशपट्टी, हरिचंदा, बुर्रा होते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। आज पूरे हनुमान नगर में पदयात्रा हमारा होगा। पदयात्रा का मुख्य मकसद हमारा है हनुमान नगर को बाढ़ से अस्थायी निदान मिले, हनुमान नगर के जल निकासी का इंतजाम हो। बाढ़ सुखाड़ जो पिछले दिन आया उसमें फसल क्षति का अनुदान अभी तक बटाईदार किसानों को नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर यहाँ भूमिहीन हैं, उन तमाम भूमिहीनों को जमीन मिले, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट लागू हो, किसानों के लाभकारी मूल्य मिले। इन तमाम मांगों को लेकर हमारा पदयात्रा का काम शुरू हो रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो 4-5 मई को जिला समाहरणालय को हम लोग ठप करेंगे, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। हम आपको कहना चाहते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के समस्या पर दोनों सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हम स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। बिहार के नीतीश सरकार ने कहा था, जो बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर कल कारखाने खुलेंगे, भूमिहीनों को जमीन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बाढ़ का अस्थायी निदान होगा, लेकिन नीतीश सरकार भी कुछ नहीं कर सकी। आप जानते हैं, जो मात्र एक दिन बारिश हुआ है और पूरे यहाँ हरचंदा, महेशपट्टी के सड़क पर पानी लगा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, जो अभी हल्की बारिश हुई है, आने वाले दिन में अगर बारिश होता है तो पूरा इस इलाके के ये जिला मुख्यालय से लोगों का संपर्क टूट जाएगा। लगातार हनुमान नगर बाढ़ के चपेट में रहता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं
जो आप बाढ़ का अस्थायी निदान कीजिए और इन मुद्दों को लेकर हम 4-5 मई को समाहरणालय को ठप करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। हमारा कार्रवाई वहां समाहरणालय पर होगा। इसलिए हम पद यात्रा के माध्यम से दरभंगा जिला के किसान मजदूरों को 4-5 मई के जो हमारा पद यात्रा के बाद जो सत्याग्रह है उसमें तमाम दरभंगा जिला के लोगों को आने का हम अपील करते हैं। हजारों लोग 4 तारीख को कलेक्ट्रेट पर आएंगे, वहां कलेक्ट्रेट को ठप करेंगे। डीजे बजावे के लोग बिशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में पिछला दिन काफी मारपीट भेल छल, जाहि में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति के आरोप है जे डीजे बजावे के दौरान उनका घर के महिला सब के साथ किछु सहनी समाज के लोग सब अश्लील हरकत करने लगा, जेकर विरोध करे पर उनका साथ मारपीट कल गेल। 25 अप्रैल के बिशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में देवनारायण पासवान के घर में शादी छल। एहि दौरान ब्रह्म बाबा के पूजा के लेल डीजे बजाबैत हिनकर घर के महिला सब गांव से बाहर निकल रहा छली। एहि दौरान फुलवरिया के ही सहनी टोला पर पहुंचला के बाद हिनका सब के बीच में सहनी समाज के कुछ लड़का शामिल हो गए और नाच कूद कर लागल। एहि दौरान महिला सब के साथ छेड़खानी कल गेल, जेकर विरोध करे पर देवनारायण पासवान के अंजाम भुगते के धमकी देल गेल। आरोप है देवनारायण पासवान के। एहि के बाद 27 तारीख के ई जखन लहरियासराय से वापस अपन घर जा रहा छला, एहि क्रम में सहनी टोला के पास पहुंचे पर इनका घेर लेल गेल और इनका आरोप के अनुसार लगभग 21 आदमी इनका साथे मारपीट केलक और बुरी तरीका से जख्मी कर देलक। जख्मी स्थिति में डीएमसीएच पहुंचला अपन इलाज करावे के लेल और इलाज जखन करा रहल छला तखने हिनकर पत्नी के साथ मारपीट के सेहो ई आरोप लगा रहल छथि। मारा उसे हम लोग तो बात कर दिए। बिहान हो के क्या किया कि जी पर हमारे पुलिस का बैजनाथ राय का शादी था, तो हम तो इस टाइम में नहीं थे। उस लोग जो गया यहाँ पे नाच गान करके उधर से आया, इधर झंझट शुरू कर दी। सब पूरे ग्रुप के साथ आया, बना कर एक ग्रुप आया और झंझट शुरू करके अब ये जो हमको जो यहाँ पर हम तो देखे नहीं थे इस चीज़ को, हमको मालूम हुआ शुरू यहाँ पर, लेकिन उस टाइम में तो हम थे नहीं। जो झंझट उस टाइम में हमने यहाँ झंझट हुआ उस टाइम में हमारे साथ हम तो मारपीट हुआ। मारपीट ये मतलब कि हम लोग जैसे शादी 25 तारीख को शादी था, यहाँ से हम लोग ब्रह्म स्थान पर जाने के लिए डीजे के साथ गए हुए थे। तो लड़की लोग जो डांस करते हुए गए, वो उसके बाद जो है मल्लाह जाति का कुछ लड़का आकर के जो है मतलब कि लड़की लोग डांस जो कर रही थी उसमें बीच में घुस करके ज़बरदस्ती वो लोग डांस करने लगा और छेड़खानी साथ में करने लगा। उन लोग के बाद हम लोग समझाए भी कि यार हट जा, बाद में तुम लोग डांस करना, बाद में डांस करना। वो लोग नहीं माना। उसके बाद बिहान होकर के एक लड़का था, मेरे दियाद का ही लड़का है, उसको मतलब वही समझाया था, वही हम लोग भी समझाया, वो भी समझाया। तो उसको घेर करके कुछ मल्लाह जाति का लड़का लोग जो है मारा। राकेश सहनी था, राजा सहनी था, पप्पू सहनी से ये मारा। देखिए सर, आया अचानक हमको मारने लगा सर, लूटपाट करने लगा। क्यों? यही झंझट के से, वही झंझट पहले ही वाला झंझट कपड़ा लता घिसने लगा हमको। देखते हैं आँख भी खोल के देखते हैं निशान, ये सब मारा हमको। कौन सब आया था घर में? राकेश सहनी और नवीन सहनी, शोभित सहनी, पप्पू सहनी और बहुत अनेक लोग सर था उसमें। सब लूटपाट जितना बोरा वोरा सब जितना मला सब था इतना देखते हैं पूरा छिटा हुआ, पूरा नाच छिटा गया। जन्म इतलम पल्लानी है हम सर, मेरा पति को इतना घेर के मारा, इसमें बहुत हम आक्रोश हैं। मेरा बेटा को अभिषेक कुमार को भी मारा सर, और गाड़ी को प्लस गाड़ी को चूर दिया। गाड़ी देखिए प्लस गाड़ी पार्ट खोल के सब चुरा ले लिया। 6 दिन के बाद पुलिस दे गया यहाँ गाड़ी सर, और मेरा बेटा को कपार भी फटा हुआ देख लीजिए। मेरा हस्बैंड का ये पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या करे? पुलिस अभी कुछ नहीं किया है पुलिस सर, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया है। क्या मोटरसाइकिल रोक लिए थे? हमरा जे से घेर लेलक आ घेर के सब चारों बगल से लाठी डंटा रॉड से मारे लागल। ओकर बाद जे कपार फूट गया, हमारा बेहोश भऽ गेलै। तो आदमी सब हमारा सीधे डीएमसीएच ले गए, हमारा बचबो छे साथ में, हम डीएमसीएच ले गए। तब डीएमसीएच में जाकर तब जो है हमरा पता चलल यहाँ से कि घटना घर पर भी ऐसे पहले यहाँ से ये सब घटना भेल छला, वहाँ लूटपाट कैलक। किस कारण से हुआ था ये सब? कौन लोग था मारने में? मारने में सहनी टोला का सब था। क्या नाम था? नाम सब है सर। एगो के है पप्पू सहनी, एगो के नवीन सहनी, राकेश सहनी, सब बता दें। हम तो बच्चे होते उनसे बाद में
आप ये जो झंझट हुआ से किस लेकर के हुआ, क्या मुद्दा क्या था? सर हम बताते हैं, आप ये मुद्दा बता दें। हमसे कोई हम झंझट हुआ क्या, आपको 25 तारीख के दिन जो है हमारे टोला का एक लड़का का शादी था, जिसमें ब्रह्म स्थान सब जा रहा था। नीचे वो उसमें दर्शाया गया है, ब्रह्म स्थान जा रहा था। उसमें जो है वहाँ रास्ते में जो है, ये लोग जानते हैं कि उसमें जो गान बजान करते हैं, नाचते जाते सब जाता है। उसी बीच में उस टोला के 4-5 लड़का जो घुस गया डांस, तो सब जो यहाँ घर से जो विरोध हुआ उसको निकाल दिया गया। निकाल देने के बाद वही जो है बिहान हो करके एक बचवा को फिर मारा, उसने धमकी दी। बिहार में पैघ स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के तबादला भेल हन। एहि कड़ी में हाजीपुर के एसपी के सेहो तबादला भेल हन। हुनकर तबादला के बाद एकटा काफी मनोरंजक दृश्य के साथ हुनकर विदाई कयल गेल। विदाई के दौरान हुनका और हुनकर धर्मपत्नी के दुल्हा दुल्हन के तरह सजाल गेल छल। प्रशासनिक अधिकारी सबके ट्रांसफर या तबादला एकटा सामान्य प्रक्रिया होइत अछि, मुदा शायद ही कखनो एहन देखे के लेल मिलैत है जखन एकटा अधिकारी के तबादला के बाद लोग हजारों के संख्या में उमड़ कर हुनका विदाई के यादगार बना दैत हुए। एहने किछु देखे के लेल मिलल हाजीपुर में, जहां एसपी के तबादला के बाद लोग धूमधाम से एसपी साहब के बारात निकाले। वैशाली के एसपी राकेश कुमार के जिला से तबादला के मौका पर स्थानीय लोग सब न केवल उनकर गाड़ी के फूल से सजौलन, बल्कि एसपी और उनकर पत्नी के दुल्हा दुल्हन के तरह सजा कर विदा केलन। लोग सब बजाता बैंड बाजा और घोड़ा के साथ बारात निकाल कर एसपी साहब के विदा केलन। अधिकारी के लेल जनता के ई प्रेम बता रहल अछि जे ई एसपी साहब वैशाली में जनता के हित के लेल काम केने हेता। के लोग कि किस शख्सियत से हम लोगों को विदाई देना पड़ रहा है, और यह अमूल्य क्षण है, हम लोगों के ऐतिहासिक क्षण है जब राकेश सर का प्यार यहाँ तक है जो हर व्यक्ति को दिलों से जोड़ता हुआ नजर आया है। बिहार स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के बैनर तले बलुआ मिडिल स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में भारी संख्या में छात्र छात्रा सब शामिल भेले। बिहार स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के बैनर तले बलुआ मिडिल स्कूल परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के आयोजन कयल गेल, जाहि में स्कूल के छात्र छात्रा सब मुख्य रूप से भाग लेलन। कार्यक्रम के संबोधित करैत बनारस से आयल प्रशिक्षक बच्चा सब के बीच सड़क पर होए वाला दुर्घटना के पहलू पर विस्तार से बतौलन। ओते सड़क पर देल साइनिंग के बारे में सेहो प्रशिक्षक शरद श्रीवास्तव विस्तार से बच्चा सब के बतौलन और अपना दाया बाया केना चली कखन एहि बारे में जानकारी देलन। वो बतौलन जे सड़क पर यदि सुरक्षित चलबाक अछि और दुर्घटना से बचबाक अछि तो सजग भऽ कऽ चलू और अपना लेन में चलू। संगे संग सड़क पर इंगित साइनिंग के पहचाने के प्रयास करू ताकि वो साइनिंग अहाँ के बता सके जे आगू मोड़ छे या फिर डिवाइडर छे या ब्रेकर छे। नहीं करेंगे तो ये कटा रहेगा तो यू टर्न नहीं करना है। अगर ये नहीं है तो आप यू टर्न वहां पर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल चलने वालों के लिए जो है जेब्रा क्रॉसिंग है ना, जेब्रा क्रॉसिंग है कि यहाँ पर पैदल यात्री लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये क्या, जैसे दो बच्चे पैदल जा रहे हैं, सबको दिख रहा है। आप लोग एक काम करिए, एक्सीडेंट होता है तो लोग ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई किसी को जो है मदद का काम नहीं करता है।
मेन सरकार का ये पक्ष है कि बच्चों को इस तरह से अवेयर किया जाए कि वो रोड पे चलें तो उनका एक्सीडेंट ना हो और उनके जान माल की रक्षा हो सके। हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम का यही मोटो है कि सब बच्चे रोड से संबंधित सड़क सुरक्षा का जो रोड पे चलने का है, कैसे चलना चाहिए, रोड पे क्या क्या साइनेज है, उस साइनेज का क्या महत्व है, ये सब बच्चों को इसलिए बताया जा रहा है कि वो रोड पर सुरक्षित चलें और सुरक्षित अपने घर पहुँचे, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो। यह अभियान जो है क्या जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है? नहीं, ये अभियान हमारा जो है बिहार स्टेट रोड कारपोरेशन है, उसकी तरफ से बिहार में जितनी भी इस कारपोरेशन के तहत जो है रोड है और उस रोड पे जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में ये शिक्षा अभियान अभी चलाया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है इसको और विस्तृत रूप में भी चलाया जाए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।